गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड टू द न्यू वीडियो अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट वीडियो पे बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट शो करा। दैट वाज रियली रियली फैंटास्टिक। नाउ आई रियली बिलीव दैट ह्यूमैनिटी इज स्टिल देयर बिकॉज अब अभी भी अच्छा कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। सो हियर आई एम अगेन विद द लेटेस्ट वीडियो अबाउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म सबको पता है, बट इसका बेसिक मीनिंग क्या, आज हम वो डिस्कस करेंगे इजीली। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबको पता है। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको वो समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू नंबर्स 6 एंड 12। मुझे बोला गया जी इसका एलसीएम निकालना है, बट आपको कैसे इसको समझना है देखेगा। अब एलसीएम के नाम में इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले तो आते हैं बात मल्टीपल पे करते हैं। अब मल्टीपल का मतलब होता है कि आपके पास जो दो नंबर्स है ना, इन दोनों के मल्टीपल्स लिखे, यानी कि इसका टेबल लिखिए। सो द मल्टीपल ऑफ 6 इज 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। सिमिलरली मल्टीपल ऑफ 12 आर 12, 24, 36 एंड सो ऑन। मल्टीपल तो आपने लिख लिया। अब बात आती है लीस्ट एंड कॉमन की। आप देखेंगे कि कॉमन 12 भी है, कॉमन 24 भी है, पर हमें तो लीस्ट चाहिए, तो लीस्ट आता है 12। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 कम्स आउट टू बी 12। लीस्ट और कॉमन देखा, वो आया 12, मल्टीपल हमने लिख लिए। सिमिलरली इन्हीं दो नंबर्स का वी विल फाइंड द एचसीएफ। नाउ द एचसीएफ सेज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो फैक्टर्स लिखते हैं 6 और 12 के, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन ढूंढते हैं। सो द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 and 6 itself. Similarly, the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself. अब फैक्टर्स हमने लिख लिए, कॉमन पे आए तो कॉमन दोनों में 2 भी है, कॉमन दोनों में 3 भी है, कॉमन दोनों में 6 भी है, बट दे हैव सेट द हाईएस्ट। सो द हाईएस्ट फैक्टर हियर इज 6. सो द एचसीएफ ऑफ 6 and 12 comes out to be 6. आपको पता है एलसीएम और एचसीएफ आर लाइक ब्रदर्स, हमेशा हमेशा इकट्ठे। अब इकट्ठे का मतलब ये है कि जब आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे और कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से। एलसीएम हमेशा हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से। अब डिविजिबल का मतलब ये है, जैसे इन दो नेचुरल नंबर्स का हमने एलसीएम निकाला 12 आया, सिमिलरली इन दोनों का निकाला 6 आया। अब आपको ये दिख रहा है कि जो 6 और 12 है ना आपस में डिविजिबल है, वो मैं चेक कराता हूं। यहां पे एलसीएम आया 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। अगर नहीं हो रहा इसका मतलब वो दोनों नेचुरल नंबर्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल अबाउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व एलसीएम एंड एचसीएफ, वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाइज एलसीएम और एचसीएफ के रिलेटेड, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी। मान लेते हैं कि आपके पास कोई दो नेचुरल नंबर्स हैं ए एंड बी। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल एलसीएम आता है एक्स, और इन्हीं दो सेम नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम आता है वाई। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला कि एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर्स, इनका प्रोडक्ट करने पे वो हमेशा उन दो प्रोडक्ट्स की वैल्यू के बराबर होता है। जब आपने एलसीएम निकाला इन दोनों नंबर्स का एक्स आया, इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकाला वाई आया, इनका प्रोडक्ट, और जो स्टार्टिंग में आपने दो नंबर्स लिए हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। अब ये हेल्पफुल होता है किसी मिसिंग टर्म को निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है, आपको उन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां से आप आंसर निकाल लोगे। ओके, सो इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 1.1। सो डियर किड्स, लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1। अंडर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देयर आर 5 पार्ट्स। उसने बोला इन 5 पार्ट्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है ना। प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have
ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब 2 फैक्टर्स कैसे हुए मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात, पूरे नंबर सिस्टम में ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। 2 एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी आप देखेंगे जो प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड है। 13 के बाद 17 है, 19 है, 23। ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर इन द होल नंबर सिस्टम। अब इसके फैक्टर्स की बात करें तो 2 के फैक्टर्स आर 1 एंड 2, 3 के फैक्टर्स आर 1 एंड 3, 7 के इज 1 एंड 7, 11 के इज 1 एंड 11। तो जिनके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ वो खुद होते हैं दैट आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2 का देखा आपने, 1 और 2 आए, 3 का 1 और 3, 7 का 1 और 7। वो नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स, एक 1 है और एक वो खुद है, दैट आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 5 पार्ट्स। हम ये 5 के 5 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। Starting with part A is 140, that is an even number. We'll divide this by 2 first. So 2 से इसको divide करा, 2 multiplied by 70 is 140. Then 2 multiplied by 35 is 70. Then 5 multiplied by 7 is 35. And then 7 multiplied by 1 is 7. So 140 के factors comes out to be 2 की power 2 because 2 is 2 times. Then 1 5 and then 1 7. Coming to the next part, that is 156, which is again an even number. Let us divide it by 2. 2 multiplied by 78 is 156. Then 2 multiplied by 39 is 78. Now 39 is an odd number. ये 2 से नहीं divisible है। 3 से divisible है या नहीं? 3 plus 9 12. Yes, 12 is divisible by 3. इसका मतलब ये 3 से जाएगा। So 3 multiplied by 13 is 39 and 13 ones are 30. किसी नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए उसके सारे डिजिट्स को ऐड करो, अगर वो 3 के टेबल में आते हैं दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल है। सो इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 3825। अब 3825 के ना यूनिट प्लेस पे ही 5 है, इसका मतलब इसको पहले 5 से ही डिवाइड करते हैं। सो 5 7 जा 35, 3 बजा 32, 7 6 एंड 5। तो 5 को जब 765 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3825। अगेन यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5 25 एंड देन 3। 5 को 153 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 765। नो 153 के यूनिट प्लेस पे 5 नहीं, इसका मतलब ये 5 से नहीं जाने वाला, तो देयरफॉर इसको पहले ऐड करते हैं। 5 + 1 6, 6 + 3 9, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर 3 से 153 को अगर डिवाइड करा तो 3 5 जा 15 एंड 5 3 1 जा 3। नाउ 51 को फिर अगर ऐड करेंगे 5 + 1 6, इसका मतलब फिर से 3 से डिविजिबल है, तो 3 17 जा 51। नाउ 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 जा 17। तो 3825 के फैक्टर्स आए 5 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 17। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 5005। अब 5005 के यूनिट प्लेस पे अगेन 5 है, इसका मतलब 5 से ही स्टार्ट करेंगे। 5 1 जा 0 0 एज इट इज, देन अगेन 5 1 जा। अब 1001 इवन नंबर भी नहीं है और 3 से डिविजिबल भी नहीं है, 6 पे नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको 7 से ट्राई करके देखते हैं। नाउ 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 20। यस, 7 से 1001 डिविजिबल है। नाउ 143 अब 11 के टेबल में आता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 143 एंड देन 13 एज इट इज, 13 1 जा 13। सो इसके प्राइम फैक्टर्स आए 5 7 11 एंड 13। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 7429। अब 7429 पहली बात तो एक ऑड नंबर है, 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा और 8 से भी नहीं जाएगा। 3 से जाने के लिए 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जाएगा। अच्छा, अगर आपका नंबर स्टार्टिंग के प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, उस नंबर को या 17 से या 19 से या 23 से डिवाइड करके देखना है।
डेफिनेटली वो इन्हीं तीन प्राइम नंबर्स में से किसी से डिविजिबल हो जाएगा डेफिनेटली, अगर वो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है। हम भी ट्राई करते हैं इसको 17 से डिवाइड करने का। 17 से करा, 17 4 जा, देन 3 एंड देन 7। यस, 17 को 437 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 7429। अब 17 आपने यूज कर लिया, इसका इमीडिएट नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 19 से ट्राई करते हैं। 19 2 इज 38, देन 19 23 इज दिस। तो 19 को जब 23 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 437। तो नाउ 23 1 इज 23। सो द प्राइम फैक्टर्स कम्स आउट टू बी 17, 19 एंड 23। याद रखना, अगर वो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर से नहीं डिविजिबल, आप 13 ट्राई करें, 17 ट्राई करें, 19 ट्राई करें, 23 ट्राई करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको अभी भी किसी भी पार्ट में डाउट लगे, आप कमेंट में जरूर अपनी क्वेरी ड्रॉप करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।